शोषित अधिकार रैली के अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे विद्वान वक्तागण और समारोह में शामिल क्रांतिकारी साथियों, माताओं, बहनों, भाइयों, आज देश ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां अब उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं। आज़ादी के 78 साल बाद क्या सपने देखे गए थे आज़ादी के समय कि अंग्रेज भाग गए तो देश माला माल हो जाएगा, देश सुखी हो जाएगा, सारी समस्याओं की जड़ अंग्रेज चले गए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान सौंपा भारत को, तो एक चेतावनी दी थी कि अगर बहुत जल्दी सामाजिक बराबरी और आर्थिक बराबरी नहीं लाई गई तो बड़ी कुर्बानी से बना ये आज़ादी का मंदिर चकनाचूर हो जाएगा। अब राजनीतिक दलों ने और नेताओं ने बड़ी डींगें हाँकी। किसी ने कहा हम गांधीवाद ला के देश ठीक कर देंगे, किसी ने कहा हम समाजवाद ला के देश को ठीक कर देंगे, किसी ने कहा हम साम्यवाद ला को ठीक कर देंगे, किसी ने कहा हम फलाने महापुरुष के सपने को साकार करके भारत को ठीक कर देंगे। लेकिन 78 साल बाद सबको सत्ता मिली, कहीं जिले प्रदेश में तो कहीं देश में, लेकिन भारत का पतन रुका नहीं। आज हालात देख रहे हो आप। भारत जब आज़ाद हुआ था तो एक पैसा विदेशी कर्जा भारत में नहीं था। 18 करोड़ रुपया इंग्लैंड पर लेनदारी थी। आज 2,04,000 करोड़ रुपया विदेशी कर्जा है। देशी की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। बेरोजगारी इतनी है कि किसी को कोई काम ही नहीं। किसान जो पेट भरता है पूरे देश का, अनाज पैदा करके आत्महत्याएं कर रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है, सांप्रदायिकता चरम पर है और परिणाम ये हुआ है कि देश की 90% संपदा 10% के हाथ में पहुंच गई और 10% संपदा में 90% जिंदा है। तो हुआ क्या है? 7 अगस्त 1972 को जब शोषित समाज दल का गठन हुआ तो महामना रामस्वरूप वर्मा और अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने बाबा साहब की उस चेतावनी को ध्यान में रखकर ये चिंतन किया और ये पाया कि देश की समस्याओं का समाधान करना और राष्ट्र निर्माण करना ये राजनीतिक दल का काम होता है। लेकिन भारत में जितने राजनीतिक दल हैं सब सिद्धांतविहीन हैं। तो सिद्धांत परक राजनीति की जरूरत है, तभी पतन रुक सकता है। और शोषित समाज दल का सिद्धांत लिखा और उसमें जितनी नीतियां और कार्यक्रम हैं वो एक नई तरह के। पूरे भारत में एक भी राजनीतिक दल निरादर को समस्या नहीं मानता। शोषित समाज दल का कहना है कि देश की सबसे बड़ी समस्या निरादर है, क्योंकि निरादर के साथ अर्थ नकथी है और काबिलियत नकथी है। जैसे बिना उत्पादन और बिना श्रम के कोई उत्पादन और निर्माण नहीं हो सकता। अब जो जितना ज़्यादा शारीरिक श्रम करता है वो उतना नीच है और जो जितना हराम की खाता है वो उतना ऊंच है। जो जितना मेहनत करता है वो उतना गरीब है और जो जितना हराम की खाता है उतना अमीर है। ये जब तक क्रम नहीं टूटेगा और उसको तोड़ने के लिए शोषित समाज दल ने घोषणा की
कि वर्ण संघर्ष और वर्ग संघर्ष के बिना समतापरक समाज की स्थापना नहीं हो सकती। और उन्होंने ऐसा अनोखा सिद्धांत लिखा कि 5 साल के अंदर जिस दिन से वो लागू हो जाएगा, निरादर और गरीबी का नाम और निशान नहीं रहेगा। आप उसकी शिक्षा नीति देख लीजिए। अब तो समय बहुत कम है, सब साथियों ने ले लिया। हमारा तो 0 पॉइंट पर हम माइनस बजा रहे हैं, लेकिन मुख्य बात हम बताना चाहते हैं कि जब सोशल समाज दल ने यह सिद्धांत लिखा और देश की जनता का आह्वान किया तो बड़ा अच्छा लगा लोगों को, और गोलबंदी शुरू हो गई। 10 एक जगह इकट्ठा होने लगा और 90% एक जगह इकट्ठे होने लगा, तो पूंजीपतियों की, सवर्णों की रूह कांप गई कि अरे ये तो इतना आसान काम है कि बाबा साहब ने ऐसा संविधान लिखा है कि 50% क्या 40% भी इकट्ठे हो गए, तो 90% का दावा कर रहे हैं। तो हमारे पास से सत्ता भी चली जाएगी और ये संपत्ति भी चली जाएगी। तो उन्होंने तिकड़म लगाना शुरू किया, जगदेव बाबू की हत्या कराई और नकली दलित पिछड़े नेता पैदा किए और उनको आगे करके कहा कि काम तो ये है लेकिन ये देर में होगा, फलाने नेता जल्दी कर देंगे, ढिकाने नेता जल्दी कर देंगे। और सवर्णों ने उनको आगे करके मुख्यमंत्री तक बनाया। इस तरह से जातवाद के सहारे पूरे मुल्क में शोषितों का की गोलबंदी नहीं होने दी और पूरी राजनीति 3 तरह से चलाई गई। एक पूंजीवाद के सहारे, एक जातवाद के सहारे और एक संप्रदायवाद के सहारे। ये तीनों शक्तियां जनतंत्र की दुश्मन है, पूरी दुनिया में मानी गई हैं और भारत में ये तीनों एक जगह हो गई। अब मजा तो बहुत आया लोगों, मंदिर बना लो, मस्जिद ढूंढ लो, लेकिन बहुत आप बारीकी से सोचिए कि इस देश के मुसलमान, इस देश के पिछड़े, इस देश के दलित उत्पादन और निर्माण करते हैं, इनको सबसे ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। तो हरामखोरों ने इनको बंटवारा कर दिया और इन पर सवारी गांठ ली और ऐसी सवारी गांठी है कि आज पूरे देश को तोड़ने पर आमादा है। और पूरा इतिहास ये भारत का बताता है कि जब जब ब्राह्मणवाद इस देश में पनपा है, देश टूट गया है, गरीब हो गया है, जर्जर हो गया है, गुलाम हो गया है। और मानववाद जब जब पनपा है, चाहे वो मौर्य काल हो, सोने की चिड़िया कहा गया, चाहे वो मुगल काल हो जो सीमाएं जिसकी बढ़ी, अंग्रेज काल हो जहाँ समृद्धि बढ़ी, लेकिन जैसे ही ब्राह्मणवाद लागू हो गया भारत में, भारत की बर्बादी शुरू हो गई। और आज बर्बादी इतनी है कि भारत का दुनिया में कोई दोस्त नहीं। भारत श्रीलंका से पीछे हो गया, बांग्लादेश से पीछे हो गया, नेपाल से पीछे हो गया, पाकिस्तान से पीछे हो गया, भूटान से पीछे हो गया। कहाँ और जाना चाहते हो? लेकिन पूरा मीडिया जो ब्राह्मणवादी है, विश्व गुरु बन रहा है भारत। भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की हो रही है। अरे विदेशी कर्जा तो खोपड़ी द्वारा खाए हैं और अब पूरी कोशिश है भाजपा सरकार की कि 200 लाख करोड़ रुपया फिर ये कर्जा लेने जा रहे हैं। अब ये इतनी हाँकते हैं। अब ये कश्मीर का अभी कल 4 दिन का पहले का किस्सा है। अरे साहब मुसलमान जात धर्म जात नहीं, धर्म मारा। अरे भाई ये बताओ बचाया किसने? अगर वहाँ मुसलमान इनको शरण नहीं देते, अगर मुसलमान इनको रात रात के अस्पताल नहीं ले जाते, मुसलमान अगर इनको एयरपोर्ट तक नहीं ले जाते तो बहुत हत्याएं होती। उसका एहसान फरामोशी इतना, ब्राह्मणवाद तो कोई एहसान किसी का मानता नहीं। और पूछो कि भाजपा वहाँ सरकार बनाने जा रही थी, एक भी भाजपाई आया इनको बचाने? पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा संगठन आरएसएस है जो दावा करता है कि हम सेना का स्थान ले सकते हैं, एक भी आदमी दिखाई पड़ा? अरे ये ब्राह्मणवादी लोग, ये ब्राह्मणवाद कभी रहा ही नहीं कि दुनिया में। भारत में
बुद्ध धर्म से लड़ा, उसको खत्म कर दिया, और जब गुलाम हो गया तो अपनी औरतें सब सौंप दी ऊंची जात वालों ने, इसीलिए कि हराम की हमको मिलती रहे, और मुगलों की गुलामी की, अंग्रेज़ों की गुलामी की। और जब भारत आज़ाद हो गया तो अब फिर 90% को गुलाम बनाना चाहते हैं। अब दो ही रास्ते भारत में हैं, और अभी तक सच को कायम रखने के लिए हम लोगों ने पूरा जीवन लगाया, और अब ऐसा मौका आया है कि अब कोई रास्ता नहीं। अब भारत का कोई नेता ये दावा नहीं कर सकता कि देश का नेता कैसा हो, और भारत में कोई ये दल दावा नहीं कर सकता कि वो एक भी समस्या का समाधान कर सकता है। और विडंबना देखिए, यही पिछड़े नेता कहते थे कि कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस को हटाने के लिए भाजपा का साथ दीजिए, और अब कहते हैं कि भाजपा को हटाने के लिए कांग्रेस का साथ दीजिए। जगदेव बाबू ने कहा था कि कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक नंगा ब्राह्मणवादी है, एक पैरंगा ब्राह्मणवादी। भाजपा नंगा ब्राह्मणवादी है, कांग्रेस पैरंगा ब्राह्मणवादी। जितना दो देश को बर्बाद करने में जितनी नीतियां लागू की गई कांग्रेस ने की, और इन्हीं नीतियों को आगे बढ़ा रहा है भाजपा। और ये जितने पिछड़े और दलित नेता हैं, ये इन्हीं दोनों की गुलामी में लगे, तो इतना बढ़िया अवसर आया है। और देखो, लफाजी मारने से कुछ नहीं होता है, रोज दमन हो रहा है पिछड़ों का, रोज दमन हो रहा है दलितों का, और सबकी जाति सेनाएं। ये लगता है कि जैसे ये कोई नया देश बना सकते, जूते खा रहे हैं और सेना बनाए। तो ये लफाजी अब बंद होनी चाहिए, बहस इस पर होनी चाहिए कि देश का निरादर और गरीबी कैसे ख़त्म की जाए, और उसको ख़त्म करने के लिए सोशलिस्ट समाज दल की एक एक धारा को आप पढ़िए। अगर आप इंसानी बस्ती बसा देंगे तो देश से निरादर ख़त्म हो जाएगा, वन जो है वो पर्यावरण ठीक हो जाएगा, फलदार पेड़ लग जाएंगे, और हर भूमिहीन एक फैक्ट्री का मालिक होगा। ऐसी फैक्ट्री, ऐसी उद्योग नीति होगी कि बीच जिन चीज़ों से छोटे पैमाने पर जिनका उत्पादन संभव है, उनके बड़े कारखाने बंद कर दिए जाएंगे। 20 हॉर्स पावर तक के कारखाने छोटे गांव-गांव लगेंगे, और जो 20 हॉर्स पावर से ऊपर का कारखाना होगा उसका समाजीकरण किया जाएगा, जिसके 3 हिस्से होंगे, एक सरकार, एक उपभोक्ता और एक श्रमिक। ये तीनों लाभ हानि के जिम्मेदार होंगे, फायदा होगा तीनों, बटेगा घाटा होगा तीनों उठाएंगे। इस तरह से तालाबंदी खत्म हो जाएगी, हड़ताल खत्म हो जाएगी, और जो क्वालिटी निर्माण है वो बढ़ेगा। अब भारत में क्या है, कच्चा माल बहुत है, ये किसान कच्चा माल पैदा करता है, लेकिन आलू इसका औने पौने पूंजी पर खरीद कर शहर लाता है, वहाँ आलू की चिप्स बनाता है। अरे भाई, छोटी मशीन दे दो, थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दो, वही किसान आलू पैदा करता है, वही चिप्स बना देगा, और निर्धारित दाम पर सरकार खरीद ले, उपभोक्ता को भी सस्ता मिलेगा। ये टमाटर है, ये 2 रुपये 1 रुपये किलो बिकता है, और पूंजी पर ले आता है, यहाँ चटनी बनाता है, सास जिसको कहते हैं। अरे ये किसान काहे नहीं बना सकता है गाँव में? तो जितनी कृषि उपज है, मटर कैनिंग है, हरा मटर को डिब्बे में बंद करना है, गैस निकालना है, पूंजी पर ले गए नाप शराब काम करता है। तो जितना ये कच्चा माल है, अगर ये गांव में पक्का होने लगे छोटी छोटी मशीनों से, तो गांव की बेरोजगारी खत्म हो जाए, किसान माला माल हो जाए, मजदूर माला माल हो जाए, कोई बेकार न रहे। और सोशलिस्ट समाज दल की नीति है कि अगर स्वस्थ आदमी है और 60 साल से और 14 साल के बीच का है, उसको 8 घंटे नियमित रूप से काम करना पड़ेगा। ये जितने साधु बाबा हैं, जितने ये पंडित बाबा हैं, जितने ठाकुर बाबा, सबको 8 घंटे काम करना पड़ेगा, तब देश तरक्की करेगा, तब देश से निरादर और गरीबी मिटेगी। हमारा दावा है कि सोशलिस्ट समाज दल जिस दिन से सरकार में आएगा उसको कुछ सोचना नहीं है, लेकिन उसके लिए बुद्धिमान लोग जो सोशलिस्ट समाज दल की नीतियों को जानते हों, आज से जानना शुरू करें कि जब सरकार बने तो शिक्षा नीति न बने, शिक्षा नीति बनी है, उसको पढ़ लीजिए, लागू करना है।
कृषि नीति लागू करना है, इंसानी बस्ती लागू करना है, उद्योग नीति लागू करना है, लेकिन इससे ओतप्रोत कार्यकर्ता चाहिए। हमने विनोद जी से और नवल किशोर जी से कहा था कि 3 महीने के अंदर हमको 40 आदमी आप दे दो बिहार में, तो हम इस चुनाव में सरकार बना सकते हैं। बोले कैसे? हमने कहा 40 ज़िले हैं, 40 ज़िले दे दो और उन 40 आदमियों को 40 आदमी अगर एक ज़िले में वो तैयार कर देंगे तो प्रखंड स्तर तक संगठन मजबूत हो जाएगा। वो ऐसा संगठन होगा, सोशल समाज दल 1-1 किलो साल में गेहूँ मांगेगा किसान से, धान मांगेगा, उससे जो आमदनी होगी, और जब गांव-गांव संगठन खड़ा होगा तो हमें कहीं प्रचार करने की ज़रूरत नहीं, सड़क पर हो हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे हर गांव में टीम होगी, वो नीतियां बताएगी, नीतियां उससे जब प्रभावित हमारे दलित तो पिछड़े हो जाएंगे, उनमें समता का व्यवहार और आचरण होगा तो एकता कायम हो जाएगी। सोशल समाज दल के कैंडिडेट को अपने आप वोट करेंगे, और जिस दिन वो बिना पैसे के वोट करेंगे, और पैसा तो लगता नहीं है वोट डालने में, तो ये अनाप शनाप पैसा काहे खर्च किया जाए, तो पूंजीपतियों से आज़ादी मिलेगी। सोशल समाज दल ये चाहता है कि सोशल समाज दल का मालिक निरादरित और दलित जनता बने, और वो उसमें नियम है कि सोशल समाज दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपना टिकट नहीं ले सकता। जिस विधानसभा लोकसभा से उसे लड़ना है, वहाँ के कार्यकर्ता बैठ करके जब तय कर देंगे कि हमारा कैंडिडेट है, तब वो पार्टी कैंडिडेट होगा। इतना बढ़िया जनतंत्र है। अरे आओ इसमें, अरे वहाँ इन पार्टियों में क्या रखा है जो टिकट 5-5 करोड़ में टिकट बेचते हैं। अरे वो 5 करोड़ का टिकट कौन लेगा? जो या तो अपराधी होगा, या बहुत बड़ा शोषक होगा, या बहुत बड़ा कर्जदार होगा, और फिर वो चुनाव में खर्च करेगा तो जनता का काम करेगा, वो भ्रष्टाचार जीवन भर करेगा। तो ये जो गलत राजनीति चल रही है, जो किसान और मजदूर के खिलाफ राजनीति चल रही है, उसके लिए ये विकल्प है। लेकिन एक समस्या होती है कि बिना प्यासे को अगर आप पानी पिलाओ तो उसका मज़े नहीं आता, उसको नहीं पीता है। अब इस समय देश की ऐसी स्थिति है कि अब जनता को प्यास लगी। अब जनता के दिमाग में यह है कि बहुत बेवकूफ़ बनाया नेताओं ने, और सब नेता और सब पार्टियां एक सी, कोई इनमें फर्क नहीं है। एक भी समस्या का ये समाधान नहीं कर पाए, सिवाय झूठ बोलने के अलावा इनके पास कोई और चारा नहीं है। ये जात से लड़ रही है। वर्मा जैसे लोगों ने एक बार कहा था कि साहब जातियों को जोड़ाया। वर्मा जी ने कहा जात बनी ऐसी ब्राह्मण ने बनाई, जोड़ नहीं सकती। कि कैसे? वर्मा जी ने कहा जात जोड़ना मेढक तौल के बराबर है। आप एक जबई भर के मेढक लाइए और एक उंजली तौल में रखेंगे तराजू में, और दूसरी लेने जाएंगे तो आधे भाग जाएंगे। तो जो जात चलाता है उसकी समकक्ष जातियाँ उसका दुश्मन बन जाती हैं। आप देख लो व्यवहार में। तो अब देश ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि अब समाज को प्यास है, लेकिन सोशल समाज दल की नीतियों से जो ओत-प्रोत नहीं है। महामना बुद्ध ने कहा था कि दिए से दिया जलाओ, लेकिन बुझा दिया बुझे दिए को नहीं जला सकते। दूसरे दिए को जलाने के लिए एक दिए को जलना पड़ेगा। जब वो प्रकाशमान हो जाएगा तभी तो दूसरे बुझे में जलाएगा, तो वो प्रकाशमान हो जाएगा। तो ये इतना आसान राजनीति है कि जो जातिवादी दलों से किनारे हो गए, क्योंकि वो तो 5 करोड़ रुपया दे नहीं पाएंगे नेता को, तो वो सब निराश न हो, सोशल समाज दल में आवे। सोशल समाज दल का उनका स्वागत करेगा। संगठन बनाओ, जनता में नीतियों को फैलाओ, और जितने मतदाता एक विधानसभा क्षेत्र में है उसका 1% मेंबर अगर बना दोगे तो संगठन आपका तैयार हो जाएगा। समय अभी बहुत है और ये काम करना मुश्किल नहीं है। संगठन के बिना विचार नहीं फैलता है, और विचार के बिना आवाज़ नहीं बनती है, धारा नहीं बनती है। तो एक काम आज की रैली से हुआ है
कि जब पानी बहुत दिनों एक जगह इकट्ठा हो जाता है, बहाव नहीं होता है, तो उसमें गंदगी पैदा होती है। आज से शोषित समाज दल के जो स्टोर है पानी का, उसमें बहाव शुरू हो जाएगा और ये बहाव उसको निर्मल बनाएगा, स्वच्छ बनाएगा। और ये निर्मल और स्वच्छ प्यासे समाज में जब जाएगा तो पूरा समाज 90% का उठ खड़ा होगा, शोषित समाज दल को अपनाएगा, फिर निरादर और गरीबी के अंत का प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए आप सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अवसर अच्छा है और समय भी बहुत है। इसलिए साथियों, इस रैली को सफल बनाने का मतलब ये है कि कल 40 आदमी सक्रिय हो जाएं और 1 महीने में वो 40 और तैयार कर दें। फिर इसके बाद आप देखिए शोषित क्रांति की धारा बहेगी, जगदेव बाबू का सपना पूरा होगा, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा होगा और जो ये महामना रामस्वरूप वर्मा का सपना पूरा होगा और जो ये संविधान पर संकट आया है, ये संकट खत्म हो जाएगा। जो सांप्रदायिकता का, जातिवाद का, पूंजीवाद का जो विष है, ये खत्म हो जाएगा। फिर पूंजी का भाव आम जनता की हो जाएगा, निरादर और गरीबी का नाश हो जाएगा। इन शब्दों के साथ आपका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए और सब साथियों से आग्रह करेंगे कि रैली की सफलता का मतलब ये है कि शोषित समाज दल बिहार की विधानसभा में बड़ी संख्या में विधायक पत्र भेजे ताकि ये क्रांति पूरे भारत में फैले और निरादर और गरीबी की लड़ाई का संग्राम हो। जय शोषित, जय।